नमस्कार, आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत है। और आज हम सीखने जा रहे हैं कक्षा चौथी की विषय हिंदी की पुस्तक का पाठ 2। तो कक्षा चौथी के सभी बच्चे अपनी बुक को ओपन कर लीजिए और पाठ 2 खोल लीजिए। पाठ 2 का नाम है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे चित्रकथा पढ़ना। चित्रकथा को हम कैसे पढ़ते हैं। चित्रकथा क्या होती है कि ऐसी कथा या ऐसी कहानी जिसमें चित्र बने हों और चित्र के साथ साथ कुछ वाक्य लिखे हों, ऐसी कथा को चित्रकथा कहा जाता है। और चित्रकथा में सबसे ज्यादा चित्र यूज किए जाते हैं। तो जिनको पढ़ना नहीं आता वो चित्रों के माध्यम से भी शायद अनुमान लगा सकते हैं कि इस चित्र में क्या हो रहा है। चलिए मौन वाचन करना सीखेंगे। मौन वाचन क्या होता है कि आप ऐसा वाचन करें कि आपके मुंह से आवाज ना निकले और आप मन ही मन में पढ़ लें। मौन वाचन आपको जब आप बड़े होंगे, बड़ी कक्षाओं में जाएंगे, तो ये आपको बहुत काम आने वाला है। क्योंकि बड़ी कक्षाओं में आप बोल बोल कर नहीं पढ़ते और बोल बोल कर याद नहीं करते, आप मौन वाचन कर कर ही याद करते हैं कोई भी चीज को। तो दो चीज क्लियर हुई यहां पर। महापुरुषों की जीवनी से परिचित होना है। हमने इस वीडियो में अंत में आप देखेंगे महापुरुषों की जीवनी से हम परिचय करवाएंगे और उसके बाद में शुद्ध वाक्य लिखना, यहां पर कुछ वाक्य लिखना सिखाया जाएगा और शब्द युग्म और विलोम शब्द तथा समानार्थी शब्दों को जानेंगे और पहचानेंगे कि ये क्या होते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं, इसलिए कोई स्पीड से आगे नहीं बढ़ रहे हैं। पहले हम पाठ को पढ़ेंगे, इस पाठ में क्या क्या दिया है, फिर इससे संबंधित जो अभ्यास में प्रश्न आएंगे अब फिर हम उनको हल करेंगे। यदि हम इसको पाठ को बिना पढ़े हम प्रश्न उत्तर को कर लें और हमारा काम सिर्फ इस बुक को भरना उद्देश्य हो जाए, तो अभी 2 मिनट में मैं आपको ये पूरी बुक भरवा सकता हूं। मगर नहीं, मेरा उद्देश्य इस वीडियो बनाने का यह है कि ये वीडियो उन बच्चों के लिए फायदेमंद हो जिनका बेसिक बहुत कमजोर है। तो आइए, मेरी ये मेहनत उन बच्चों के लिए समर्पित है जिनको एक अच्छा विद्यालय, एक अच्छे शिक्षक शायद वो एफर्ट्स नहीं कर पाते हैं, एक अच्छी कोचिंग को एफर्ट्स नहीं कर पाते हैं। तो लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट में परिहार सर के द्वारा आप पढ़िए, मैं आपके साथ हूं। आपको पूरे वीडियो प्रोवाइड करूंगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं कोचिंग पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं हूं, आप टेंशन बिल्कुल ना लें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और इस कहानी को पढ़ते हैं। 7 मई सन 1861, याद रख लीजिए, 7 मई सन 1861 बंगाल के कलकत्ता नगर में एक प्रतिष्ठित परिवार में एक बालक ने जन्म लिया। ये प्रश्न बनेगा, इससे अभी से बता दे रहा हूं। 7 मई सन 1861 बंगाल के कलकत्ता नगर में एक प्रतिष्ठित मतलब सम्मानजनक परिवार में एक बालक ने जन्म लिया। अब देखिए यहां पर चित्रकथा है, यहां पर चित्र भी है, देखिएगा ये होते हैं चित्रकथा की पहचान। चित्र यहां पर इंगित करता है, ये वाला लोगो, कि ये क्या कह रहे हैं ये पंडित जी, जरा देखिए। ठाकुर देवेंद्रनाथ, आपके इस बालक का नाम रविंद्रनाथ ठाकुर कैसा रहेगा। पंडित जी आते हैं, बालक का जन्म होता है, उसका नाम सजेस्ट करते हैं और बोलते हैं उनके पिताजी से कि इस बालक का जो नाम है रविंद्रनाथ ठाकुर कैसा रहेगा। पिताजी कहते हैं उनके, रविंद्रनाथ, रविंद्रनाथ नाम तो अच्छा है पंडित जी। इस प्रकार से पंडित जी को उनके पिताजी कहते हैं। आगे, धीरे धीरे रविंद्र बड़ा होने लगा। धीरे धीरे रविंद्र बड़ा होने लगा। बच्चा छोटा है तो निश्चित रूप से बड़ा ही होगा। बचपन में रविंद्रनाथ को सभी रवि कहकर बुलाते थे। रवि ने शिक्षा के साथ साथ धार्मिक संस्कार भी प्राप्त किए। देखिए, शिक्षा प्राप्त करना उतना ही महत्वपूर्ण है। आप जिस धर्म के हैं, आप अपने धर्म को जाने, धर्म को पहचाने और धर्म को अपनाएं, क्योंकि धर्म से ही संस्कार आते हैं। जहां धर्म नहीं वहां संस्कार नहीं होते, और जहां संस्कार नहीं होते वहां पर आप अच्छे नागरिक नहीं बन सकते। आगे, अब इस ग्राफिक्स में चलते हैं हम।
रवि, आओ गुरुजी आ गए। हाँ, गुरुजी से रामायण और महाभारत की कथाएं सुनेंगे। इस प्रकार से इस ग्राफिक्स में बताया गया है। अब चलिए आगे। 3 नंबर का ग्राफिक्स है। रविंद्र को प्रकृति से बहुत प्यार था। वे अक्सर बाग बगीचे में घूमते रहते थे। हरियाली किसको पसंद नहीं है, वन किसको पसंद नहीं है। यदि हम किसी दिन गार्डन में चल जाते हैं तो निश्चित रूप से प्रकृति से प्यार करने से, उसको फील करने से हमारे जो मन में है वो अलग ही शांति मिलती है। ये फूल, तितलियां और भंवरे कितने सुंदर हैं। ये हमने नहीं बनाया, ये ईश्वर ने बनाया है। और ईश्वर की बनाई हर एक चीज हर एक व्यक्ति को अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि हम इसको नहीं बना सकते। ये किसके हाथ में है? ये उस ईश्वर के हाथ में है। और ये प्रकृति किसने बनाया? वो ईश्वर ने ही बनाया है, वो हमने नहीं बनाया। तो ईश्वर के द्वारा बनाई गई हर एक मूर्त हर एक व्यक्ति को अच्छी लगती है। इसलिए जो रविंद्र है उसको प्रकृति से बहुत प्यार था। वे अक्सर बाग बगीचे में घूमते रहते हैं। आगे, प्रकृति प्रेम में डूबे रविंद्र का नाम मन कल्पनाओं में खोने लगा। कल्पना, इमेजिंग करना। आगे देखिएगा, वे कविता लिखने लगे। बताइए, छोटा सा बच्चा जो है, रवि ने 7 वर्ष की आयु में ओनली, याद रखिए 7 साल का बच्चा कितना बड़ा होता है। 5-6 साल में बच्चा जो है पहली क्लास पढ़ता है और 7 साल में दूसरी कक्षा में जाता है। जरा सोचिए रविंद्र कितना छोटा है और उसकी प्रतिभा देखिए और उसके सीखने की जिज्ञासा देखिए। वे कविता लिखने लगे। रवि ने 7 वर्ष की आयु में अपनी पहली कविता लिखी। 7 वर्ष की आयु में रवि ने कविता लिख दी अपने से, दूसरी की नहीं, अपनी कविता लिखी। याद रखिएगा, उसके बड़े भाई उसे लेकर नेशनल पेपर के संपादक के पास में गए। उस समय में नेशनल पेपर, न्यूज़पेपर चलता रहा होगा, तो उनके जो संपादक थे उसके पास में गए। नवीन बाबू, रवि ने एक सुंदर कविता लिखी है। ये नवीन जी हैं, लाओ दिखाओ, मैं इसे अपने पत्र में छापूंगा। ये नेशनल पेपर संपादक कक्ष है, वहां पे जाके इनके जो बड़े भाई हैं उनसे मिलते हैं और रवि ने जो कविता लिखी थी वो इनको सौंपते हैं और वो कहते हैं कि लाओ इसे मैं अपने पत्र में छापूंगा। इस प्रकार से कहानी आगे बढ़ रही है। अब क्या है, रविंद्र गाते भी अच्छा थे। अब देखो, कविता भी लिख रहे हैं और धर्म के प्रति भी उनका लगाव है, प्रकृति से भी प्यार है। अब यहां पे देखिए, रविंद्र गाते भी अच्छा थे। घर वाले उन्हें कोकिल कंठी कहते थे। बताइए, उनकी आवाज भी इतनी सुरीली थी कि जिस प्रकार कोकिल कंठी का उनको छाप यहां पर दे दिया गया। रवि का गला कोयल की तरह सुरीला था। आपने कोयल देखा होगा, दिखती काली है मगर यदि उसकी आवाज सुनो तो इतनी मधुर लगती है, इसीलिए इनको कोकिल कंठी कहा जा रहा है। इनकी चित्रकला, नाटक और संगीत में भी विशेष रुचि थी। अब रविंद्रनाथ टैगोर की रुचि कहां नहीं थी, ये पूछ लो आप। अब सब चीज में इनकी रुचि थी। आगे 6वें नंबर का ग्राफिक्स पढ़ते हैं। रविंद्र की रचनाएं छपी, पुस्तकें भी प्रकाशित हुई। एक दिन, पिताजी हम कहाँ जा रहे हैं? रविंद्र, हम कुछ दिन बोलपुर में शांति निकेतन में रहेंगे। इस प्रकार से इस ग्राफिक्स में यहां पर बताया जा रहा है। अब आगे देखते हैं 7 नंबर का। देखिए यहां पर, शांति निकेतन श्री देवेंद्र नाथ द्वारा बनाया गया। शांति निकेतन किसके द्वारा बनाया गया? श्री देवेंद्र नाथ द्वारा बनाया गया। यह एक छोटा सा स्थान था। यहां कितनी शांति है, पेड़ों के बीच कुटिया में रहना अच्छा लगता है। हाँ रवि, यह स्थान बहुत ही सुंदर है। बड़े होने पर रविंद्रनाथ उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गए। ध्यान रखिएगा, कहां गए? इंग्लैंड गए, पर वे वहां से जल्दी लौट आए। अब आगे क्या करने का विचार है? मैं शांति निकेतन में विद्यालय खेलूंगा। इस प्रकार से यहां पर आप देख रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं।
अब आता है 9 नंबर का ग्राफिक्स, ध्यान दीजिएगा। उन्होंने सन 1901, याद रखिएगा, 1901 में शांति निकेतन में विद्यालय खोला, जहां बच्चे स्वतंत्रता पूर्वक प्राकृतिक वातावरण में ज्ञान प्राप्त करने लगे। उन्होंने 1901 में शांति निकेतन में उन्होंने विद्यालय खोला, जहां बच्चे स्वतंत्रता पूर्वक प्राकृतिक वातावरण में ज्ञान प्राप्त करने लगे, जैसा कि आपको यहां पर स्क्रीन दिखाई दे रहा है। अब आगे देखिएगा, महात्मा गांधी उन्हें गुरुदेव कहते थे। किनको? रविंद्र जी को। तो महात्मा गांधी उन्हें गुरुदेव कहते थे, शांति निकेतन के छात्र व अध्यापक भी उन्हें गुरुदेव कहते। वे गुरुदेव के नाम से ही प्रसिद्ध हो गए। अब देखिए, ये गुरुदेव हैं, जो भी उनसे मिलता उनको गुरुदेव ही कहता। क्यों? क्योंकि उन्होंने शांति निकेतन में एक विद्यालय खोला था और वहां पर वो शिक्षा भी दे रहे थे। आगे अगला जो पेज है, सन 1905 में देखिएगा, सन 1905 में अंग्रेजों ने बंगाल प्रांत को 2 भागों में बांटना चाहा। 1905 की बात है, जब अंग्रेजों का वो था, अंग्रेजों के अधीन था हमारा देश। तो सन 1905 में अंग्रेजों ने बंगाल प्रांत को 2 भागों में बांटना चाहा। गुरुदेव ने ही इसका विरोध किया। हम बंगाल का विभाजन नहीं होने देंगे, अंग्रेज मुर्दाबाद, अंग्रेज मुर्दाबाद, इस प्रकार इन्होंने विरोध किया, आंदोलन चलाया। 12 नंबर का ग्राफिक्स है, सन 1912 में उनकी पुस्तक गीतांजलि पर नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी गीतांजलि, तो 1912 में उनको नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई। गुरुदेव बधाई हो, हमें आप पर गर्व है। नोबेल पुरस्कार पाने वाले आप पहले एशियाई हैं। पहला नोबेल पुरस्कार जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर को ही मिला था। आगे 13 नंबर का प्रश्न है, इंग्लैंड के सम्राट ने उन्हें सर की उपाधि दी, पर सन 1919 में जलियांवाला कांड से दुखी होकर उन्होंने उसे लौटा दिया। जो अंग्रेज थे, जो इंग्लैंड के राजा थे, उन्होंने उनको सर की उपाधि दी, पर 1919 में एक कांड हुआ था, जलियांवाला कांड, उससे वो दुखी हुए और दुखी होकर उन्होंने उसे लौटा दिया। अंग्रेजों ने निर्दोष लोगों की हत्या की, मैं सर की उपाधि लौटा रहा हूं। जलियांवाला बाग में क्या हुआ था कि दरवाजा बंद करके वहां पर गोलियों से भून दिया गया था जो निर्दोष थे, इसलिए इस कांड से वो दुखी हुए थे और दुखी होने के बाद में उन्होंने सर की उपाधि को लौटा रहा हूं ऐसा कह दिए। 60 वर्ष की आयु में उन्होंने चित्र बनाने शुरू किए। रविंद्र संगीत की तरह उनकी चित्र शैली भी प्रसिद्ध हुई। रविंद्रनाथ निश्चित रूप से एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। अब आगे देखिए, 7 अगस्त सन 1941 में गुरुदेव का निधन हो गया, 41 में। अब पूरे विश्व में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। गुरुदेव महान कवि, चित्रकार, संगीतज्ञ और राष्ट्रीय नेता के रूप में सदा अमर रहेंगे। इस प्रकार से उनको श्रद्धांजलि दी गई। 24 जनवरी 1950 को गुरुदेव के लिखे गीत जन गण मन, जो हम राष्ट्रगान आज भी हमारे विद्यालयों में हुआ करता है, और जब हमारा देश कहीं भी जाता है या किसी राष्ट्रीय खेल की शुरुआत हो तो वहां पर, या मान लीजिए सरकारी कोई कामकाज हो, ऑफिस हो, आज भी वहां पर जन गण मन जो गीत है वो गाया जाता है सम्मान पूर्वक। और जन गण मन 24 जनवरी 1950 को गुरुदेव के लिखे गीत जन गण मन के एक अंश को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया, और ये संविधान सभा जन गण मन गीत को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार करती है। इस प्रकार से हमारे संविधान में भी इसका उल्लेख है, जो इस गीत को जन गण मन के रूप में आज भी गाया जाता है। ये इस प्रकार से ये कहानी पूरी खत्म होती है। अब देखिएगा, शांति निकेतन महर्षि देवेंद्र नाथ ठाकुर द्वारा स्थापित एक आश्रम, जहां गुरुदेव
रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा विद्यालय और विश्व भारती संस्था की स्थापना की गई। यह पश्चिम बंगाल में बोलपुर नामक स्थान पर है। आज भी आप जाएंगे तो वहां मिलेगा आपको। और फिर है नोबेल पुरस्कार। देखिएगा, नोबेल पुरस्कार क्या होता है? डायनामाइट के आविष्कारक स्वीडन के महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के अनुसार नोबेल फाउंडेशन संस्था द्वारा भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र के लिए सर्वश्रेष्ठ काम करने वालों को प्रतिवर्ष यह पुरस्कार दिया जाता है और इसकी वर्तमान राशि लगभग 5 करोड़ रुपए है। यह आपको पता होना चाहिए। जब नोबेल पुरस्कार मिलता है तो कम से कम 5 करोड़ रुपए की राशि मिलती है। किसके द्वारा? नोबेल फाउंडेशन के द्वारा। जलियांवाला कांड क्या था? जलियांवाला कांड सन 1919 में अमृतसर के, ध्यान रखिएगा, अमृतसर के जलियांवाला बाग में अंग्रेजों के विरोध में शांतिपूर्वक सभा कर रहे सैकड़ों लोगों पर अंग्रेजों ने गोलियां चलाई, जिससे सैकड़ों निर्दोष लोग मारे गए थे। और मैंने इसको टच करने की कोशिश किया था आपको जलियांवाला कांड की। रविंद्र संगीत गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने लिखे गीतों की धुन स्वयं बनाई थी और उसे रविंद्र संगीत कहा जाता है। उनकी जो धुन है वो धुन भी उन्होंने स्वयं ही बनाई थी। इतना पढ़ने के बाद तो हमें यही महसूस हो रहा है, यही फील हो रहा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर कोई ऐसे आम व्यक्ति नहीं थे, वो एक भगवान के द्वारा इस भारत को एक गॉड गिफ्ट ही दिया गया था। इतनी सारी चीजें उनमें जो थी, निश्चित रूप से भगवान का आशीर्वाद जरूर रहा होगा उनमें। आगे बढ़ते हैं। अब आता है शब्दार्थ। यहां पर कुछ ऐसे शब्द आए थे, उनका हम अर्थ समझते हैं। अब शब्दार्थ मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया हूं कि शब्दार्थ क्या होते हैं। प्रतिष्ठित का मतलब होता है सम्मानित या प्रतिष्ठा प्राप्त। अब संस्कार का मतलब श्रेष्ठ गुण, जिसमें श्रेष्ठ गुण हो वो संस्कार कहलाते हैं। कथा मतलब कहानी और वृद्ध मतलब बूढ़ा। प्रकृति मतलब चराचर संचार और उसके समस्त पदार्थ प्रकृति कहलाते हैं। कोकिल कंठी, जिसकी आवाज कोयल जैसी मीठी और मधुर हो, उसे कोकिल कंठी कहा जाता है। प्रकाशित होना मतलब छपना। सुरीला मतलब मधुर और रुचि मतलब लगाव और प्रांत मतलब राज्य। विभाजन का मतलब बंटवारा। निर्दोष का मतलब जिसका दोष ना हो, जिसकी कोई गलती ना हो। प्रसिद्ध मतलब नामी या विख्याति। और एशियाई मतलब एशिया महाद्वीप में रहने वाला। कांड मतलब घटना। शैली मतलब तरीका। और संगीतज्ञ मतलब संगीतकार और संगीत जानने वाला को ही संगीतज्ञ कहते हैं। अब हम चलते हैं अभ्यास पर। हमने पूरे पाठ को पढ़ा है, जहां जरूरत रहेगी हम फिर से रिटर्न चलेंगे। चलिए, बोध प्रश्न है। नीचे लिखे प्रश्नों के 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं और सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है। चलिएगा, अब यहां पर हमको सही उत्तर लगाना है। पहला प्रश्न है, रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म कहां हुआ था? कहां हुआ था? शुरू में लिखा हुआ है पहली लाइन में, दिल्ली में, कानपुर में, इलाहाबाद में। तो कहां हुआ था? या कोलकाता में? तो इसका उत्तर आ जाएगा कोलकाता आ जाएगा। क्या जाएगा? कोलकाता आ जाएगा। हम यहां पर कोलकाता लिख देंगे और इस पर हम सही का निशान लगा देंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बालक रवि ने अपनी पहली कविता उम्र में लिखी थी। किस उम्र में लिखी थी? अभी हमने पढ़ा था, आपको बताया था कि दूसरी क्लास आती है 7 वर्ष के अनुसार, और उनने जो लिखा था उनकी जो उम्र थी वो क्या थी? 7 वर्ष थी। यहां पर 4 ऑप्शन है, 15 वर्ष, 12 वर्ष, 10 वर्ष और 7 वर्ष। तो सही आंसर हो जाएगा 7 वर्ष। अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपना विद्यालय किस स्थान पर खोला था? अब देखिएगा, अब किस जगह खोला था? श्रीकांत निकेतन में, परमार्थ निकेतन में, शांति निकेतन में या प्रशांत निकेतन में? तो इसका सही आंसर आएगा ग नंबर का, शांति निकेतन में। अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ ठाकुर को गुरुदेव का संबोधन सबसे पहले दिया था? किसने दिया था? आपको पता है, अभी हमने पढ़ा है, जस्ट पढ़ा है। तो यहां पर ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी।
तो सबसे पहले जो गुरुदेव का जो संबोधन है वो महात्मा गांधी ने दिया था। ये ऑप्शन आपको पता होना चाहिए। रविन्द्रनाथ ठाकुर उच्च शिक्षा प्राप्त करने देश में गए थे। किस देश में गए थे? पोलैंड में, हॉलैंड में, न्यूजीलैंड में या इंग्लैंड में? तो रविन्द्रनाथ ठाकुर जो हैं वो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो गए थे इंग्लैंड देश। देखिए, हमने पाठ को पढ़ा, पाठ को समझा और पाठ को समझने के बाद में ये ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न है वो हम इनको हल कर रहे हैं। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो पेज है वो आता है रिक्त स्थान वाला। किसका? रिक्त स्थान। यहां कहता है, और यहां पर दो ऑप्शन दिए हुए हैं इधर प्रश्न के अंत में, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब हम रिक्त स्थान की पूर्ति करते हैं और यहां पर खाली स्थान में हम लिखते हैं। यहां लिखा है, रविंद्रनाथ को खालिस्तान पुस्तक पर नोबेल पुरस्कार मिला था। किसमें मिला था? श्रद्धांजलि या गीतांजलि? तो गीतांजलि में मिला था। किसमें मिला था? हम इस पे गीतांजलि पे क्लिक कर देंगे और यहां पर हम गीतांजलि लिख देंगे इस प्रकार। चलिए, यहां हम लिखेंगे गीतांजलि। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। फिर है, रविंद्रनाथ को खालिस्तान से बहुत प्यार था। किससे प्यार था भैया? संपत्ति से था क्या? प्रकृति से था? तो यहां पर जो प्यार था वो था प्रकृति से था। तो हम यहां पर लिख देंगे प्रकृति, इस प्रकार से ये, और यहां पर हम प्रकृति पर क्लिक कर देंगे। रविंद्रनाथ को सभी सम्मान पूर्वक खालिस्तान कहकर पुकारते थे। क्या पुकारते थे? रवि पुकारते थे या गुरुदेव? तो उनको पुकारते थे, गुरुदेव पुकारते थे। तो यहां पर हम लिख देंगे गुरुदेव और वहां पे हम गुरुदेव पे क्लिक कर देंगे। ये देखिए इस प्रकार से गुरुदेव ने खालिस्तान संगीत की रचना की। किसकी की? कविंद्र की या रविंद्र की? देखिए, गुरुदेव ने खालिस्तान संगीत की रचना की, कविंद्र की या रविंद्र संगीत की? तो यहां पर रविंद्र संगीत आ जाएगा। क्या जाएगा? रविंद्र। इस प्रकार से ये हमने हल कर लिया। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 4 प्रश्न दिए हुए हैं। चारों प्रश्नों के उत्तर पहले हम देख लेते हैं, उसके बाद में हम भाषा अध्ययन पर चलेंगे। चलिए, अब हम चलते हैं अभ्यास में और बोध प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न है, रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म कब और कहां हुआ था? तो आप उत्तर में लिखेंगे रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म 7 मई लिखेंगे। यहां पर थोड़ा सा में गड़बड़ हो गया है, आप यहां पर लिख देंगे मई लिख देंगे। क्या लिख देंगे? मई। 7 मई सन 1861 बंगाल के कोलकाता नगर में हुआ था। और यहां पर आप ईस्वी जरूर लगा देंगे, यहां पे एक शब्द जरूर लगा देंगे। इस प्रकार से इसको ईस्वी पढ़ते हैं। तो रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म 7 मई सन 1861 ईस्वी बंगाल के कोलकाता नगर में हुआ था। प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 क्या कहता है? रविंद्र को कोकिल कंठी क्यों कहते थे? अभी हमने पढ़ा पाठ में, रविंद्र गाते भी अच्छा थे, इसलिए उन्हें घर वाले उन्हें कोकिल कंठी कहते थे। प्रश्न नंबर ग, देवेंद्रनाथ अपने बेटे को कहां ले गए? उत्तर लिखेंगे देवेंद्रनाथ अपने बेटे को बोलपुर में शांति निकेतन में रहने ले गए। अगला प्रश्न है घ नंबर का, शांति निकेतन विद्यालय की क्या विशेषता थी? उत्तर लिखेंगे शांति निकेतन विद्यालय की विशेषता थी कि वहां स्वतंत्रता पूर्वक प्राकृतिक वातावरण में बच्चे ज्ञान प्राप्त करते थे। अब अंग प्रश्न है, गुरुदेव का कौन सा गीत राष्ट्रगान बना? उत्तर लिखेंगे गुरुदेव का जन गण मन गीत राष्ट्रगान बना। इस प्रकार से आप प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। निश्चित रूप से इस कहानी को आप पढ़ते हैं तो आपको प्रश्न उत्तर बनते ही हैं। अभी हम देखिए ये प्रश्नों के उत्तर हमने उसमें बताया। अब हम चलते हैं भाषा अध्ययन में। किसमें?
भाषा अध्ययन में चलते हैं और यहां पर कुछ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? भाषा अध्ययन का प्रश्न क्रमांक 1, नीचे कुछ वाक्यों को अलग अलग भागों में लिखा गया है, उन्हें मिलाकर शुद्ध वाक्य लिखिए। अब क्या है, ये अपने को क नंबर की जो लाइन दिख रही है ये पूरा एक वाक्य है, मगर यहां पर वाक्य को तोड़कर 4 खंड कर दिए गए हैं और चारों खंड में उनका क्रम बदला हुआ है। अब क्रम बदला हुआ है तो कोई बात नहीं, अब उस क्रम को जमा के हम लिखते हैं। देखिएगा, अब देखिएगा, गीत नोबल देखिए यहां लिखा है पर उन्हें गीतांजलि मिला नोबल पुरस्कार। उन्हें, अब हम लिखेंगे उन्हें गीतांजलि पर उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, ऐसे लिखेंगे हम। इस प्रकार से वाक्य बनाएंगे। यहां लिखेंगे गीतांजलि, क्या लिखेंगे? गीतांजलि, गीतांजलि पर, गीतांजलि पर, या फिर उन्हें आएगा पहले, सॉरी गलत हो रहा है, यहां हम लिखेंगे उन्हें। क्या लिखेंगे? चलिए यहां पर हम वाक्य लिखेंगे उन्हें, क्या लिखेंगे? उन्हें, इस प्रकार लिखेंगे उन्हें गीतांजलि, क्या लिखेंगे? गीतांजलि, गीतांजलि पर नोबेल, क्या लिखेंगे? नोबेल, नोबेल पुरस्कार, क्या है? पुरस्कार मिला। इस प्रकार से हम लिखेंगे। ये बन गया पूर्ण विराम। दूसरा वाक्य है, देखिएगा, सभी रविंद्रनाथ फिर बुलाते थे को बचपन, फिर है रवि कहकर। तो यहां आएगा सभी, सभी यहां देखो, रविंद्रनाथ को बचपन में रवि कहकर बुलाते थे। देखिए इस प्रकार से लिखेंगे सभी, क्या लिखेंगे? सभी रविंद्रनाथ, यहां लिखेंगे रविंद्रनाथ, रविंद्रनाथ को, रविंद्रनाथ को बचपन, बचपन में, बचपन में रवि कहकर, कहकर बुलाते, बुलाते थे। इस प्रकार से हम वाक्यों को जमाएंगे। फिर है, खोला उन्होंने शांति निकेतन में एक विद्यालय। अब यहां लिखेंगे उन्होंने, क्या लिखेंगे? उन्होंने, उन्होंने शांति निकेतन में, क्या लिखेंगे? शांति, शांति निकेतन में, शांति निकेतन में, निकेतन में, फिर क्या लिखेंगे? एक विद्यालय, एक विद्यालय, एक विद्यालय खोला और हम लगा देंगे पूर्ण विराम। इस प्रकार से आगे, उन्होंने चित्र आयु में 60 वर्ष की बनाना शुरू किया। अब इसको हम जमाएंगे, उन्होंने, यहां लिखेंगे उन्होंने, उन्होंने, इस प्रकार से हम लिखेंगे 60 वर्ष की आयु में, 60 वर्ष की आयु में, आयु मतलब उम्र, आयु में चित्र बनाना, चित्र बनाना, बनाना शुरू किया, शुरू किया। इस प्रकार से, और यहां पर पूर्ण विराम। अब यहां पर उन्होंने चित्र, ऐसा भी लिख सकते हैं, उन्होंने चित्र 60 वर्ष की आयु, आयु में, यहां में आ जाएगा,
इस प्रकार से मैं चित्र बनाना शुरू किया। इस प्रकार से आपको 4 वाक्य बनाने हैं, 2 3 4। अब हम आगे बढ़ते हैं। आपने यहां पर वाक्य बनाया, वाक्य बनाने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है ये प्रश्न हमने पहले बता दिया। भाषा अध्ययन का अब ये अगला पेज, चलिए देखिएगा, बहुत ही ध्यान से देखें तो आपको ये बनेगा। चलिए इसको हम पूर्ण करते हैं। क्या है, मान सम्मान दोनों युग्म शब्द, पहले ही युग्म शब्द आए थे, जोड़ों में जो शब्द लिखे जाते हैं उनको युग्म शब्द कहते हैं। इसी प्रकार साथ साथ आने वाले कुछ शब्द नीचे लिखे हैं, उनको सही शब्द के साथ जोड़कर लिखो। यहां शब्द भी दिए हैं और युग्म में आते हैं, जोड़े में आते हैं, जैसे माता पिता, आजकल, दिन रात, ये युग्म शब्द कहलाते हैं। तो क्रिया, अब यहां पे देखो कलाप होगा, है यहां पर, तो यहां लिखेंगे हम कलाप, क्रिया, कलाप, ये युग्म शब्द होते हैं और इनके बीच में डैश लगता है। फिर हंसी खुशी, यहां डैश लगाएंगे और यहां पर खुशी लिख देंगे। ये युग्म शब्द होते हैं जो जोड़े के रूप में लिखे जाते हैं। हरा भरा, यहां पर डैश और यहां पर लिखेंगे भरा। और फिर क्या है, साज और सज्जा, यहां पर डैश और फिर लगाएंगे यहां पर नाम लिखेंगे सज्जा। इस प्रकार से काम काज, यहां डैश लगाएंगे और यहां पर लिख देंगे काज, ये हो गया काम काज। प्यार और दुलार, ये युग्म शब्द कहलाते हैं। युग्म मीन्स होता है जोड़ा, जो जोड़े में लिखे जाते हैं। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। भाषा अध्ययन का प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 क्या कहता है, नीचे लिखे शब्दों के विलोम शब्द मतलब उल्टा, विलोम मतलब उल्टा, उल्टे अर्थ वाले शब्द छांटकर लिखिए। देखिएगा यहां लिखा है इधर उधर, खरा का खोटा, क्या आएगा यहां पे, खरा का खोटा, ये उल्टे शब्द है। उल्टे कैसे, देखिए अच्छाई बुराई, यहां पर लिख देंगे बुराई, इस प्रकार से। फिर अगला क्या शब्द है, सुख का दुख, सुख का दुख, इस प्रकार से। फिर है चल का अचल हो जाएगा, यहां पर लिख देंगे अचल। फिर क्या है, काला का गोरा, यहां पर लिख देंगे गोरा। इस प्रकार से हम इस पार्ट को कंप्लीट करते हुए और हम इसमें आगे बढ़ते हैं। चलिए यहां पर दिया है, नीचे लिखे शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। देखिए प्रेम मतलब होता है प्यार, प्रेम को ही क्या कहते हैं, प्यार। ऐसे शब्द जिनका अर्थ अलग अलग हो, जिनका अर्थ अलग अलग हो वो समान, सॉरी, शब्द अलग अलग दिखे मगर अर्थ एक समान हो, ऐसे शब्दों को समानार्थी शब्द कहते हैं। जिनका अर्थ समान हो, समानार्थी शब्द से ही उसका अर्थ स्पष्ट हो जाता है कि जिन ऐसे शब्द जिनका अर्थ जो है वो एक सा हो और शब्द अलग अलग हो। विद्यालय, इसको हम क्या बोलते हैं, पाठशाला बोलते हैं, और इंग्लिश में आपने देखा होगा क्या बोलते हैं, इसको स्कूल बोलते हैं। आयु मतलब इसको बोलते हैं उम्र और अंग्रेजी में एज कहते हैं। पुत्र मतलब ये होता है बेटा, ये सन अंग्रेजी में। इस प्रकार से हमने यहां पर इसको पूर्ण किया। अब यहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहा है। इस पाठ में इतना तो कंपलसरी है, मगर आप अपनी योग्यता में विस्तार चाहते हैं तो गुरुदेव रविंद्रनाथ के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कीजिए। लीजिए पहला प्रश्न। अब यहां पे एक स्लोगन लिखा हुआ है, चरित्रवान बनो, जगत अपने आप तुम पर मुग्ध हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा थॉट है। योग्यता विस्तार का पहला प्रश्न है, गुरु रविंद्रनाथ के बारे में अधिक जानकारी। तो लीजिए हमने यहां पर बहुत अधिक जानकारी जुटाया हुआ है। अब यहां पे जरा पढ़िएगा। यहां पर इनका जो जन्म है 7 मई 1861 को हुआ था, वो भी कलकत्ता में, ये आप जानते हैं। इनकी मृत्यु 7 अगस्त 1941 में हुई। फिर यहां पर देखिए कलकत्ता ब्रिटिश भारत। अब देखिएगा यहां पर इनका जो पेशा था वो लेखक थे, कवि थे, नाटककार थे, संगीतकार थे और चित्रकार थे। भाषा इनको बांग्ला और अंग्रेजी आती थी। राष्ट्रीयता इनकी जो थी वो भारतीय थी। नागरिकता इनके पास में ब्रिटिश और भारत दोनों की थी। शिक्षा इन्हें यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से किया है। आंदोलन इनका आधुनिकतावाद में हुआ था, इन्होंने उस आंदोलन में भाग लिया था। उपाधि इनके पास में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार था और जीवन साथी इनकी
मृणालिनी थी। बच्चे इनके देखिए यहां पर, मगर इनके 2 बच्चे जो है बाल अवस्था में निधन हो गया था। इस प्रकार से इनके बारे में और अधिक जानकारी थी। मगर अगला प्रश्न क्या कहता है, ध्यान दीजिए, योग्यता विस्तार वाला। गुरुदेव चित्रकथा के आधार पर रविंद्रनाथ ठाकुर की जीवनी अपने शब्दों में लिखिए। हमने थोड़ा सा शॉर्ट में यहां पर लिखा है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई सन 1861 को कोलकाता में हुआ था। रविंद्रनाथ टैगोर एक कवि, उपन्यासकार, नाटककार, चित्रकार और दार्शनिक थे। रविंद्रनाथ टैगोर एशिया के प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और वे अपने माता पिता की 13वीं संतान थे। अब सोचिए जरा, ये हमको नई जानकारी लगी। भारत के कई महापुरुषों के नाम इस प्रकार हैं। आप महात्मा गांधी को जानते हैं, ये भी हमारे महापुरुष हैं। लाल बहादुर शास्त्री, आप भी इनको जानते हैं, ये भी महापुरुष हैं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये भी हमारे महापुरुष हैं। ज्योतिबा फूले, ये भी महापुरुष हैं। स्वामी विवेकानंद, ये भी महापुरुष हैं। और भगत सिंह, ये भी महापुरुष हैं। चंद्रशेखर आजाद, ये भी महापुरुष हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये भी महापुरुष हैं। और जवाहरलाल नेहरू, ये भी महापुरुष हैं। और इंदिरा जो गांधी हैं, वो भी महापुरुष हैं। इस प्रकार से हमने यहां पर महापुरुषों के नाम देखा। अब यहां पर हमने एक चीज और जानकारी यहां पर कलेक्ट की है, जो आपको कलेक्ट करना था। नोबेल पुरस्कार प्राप्त भारतीयों की सूची देखिएगा। नोबेल पुरस्कार सबसे पहला रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य में नोबेल पुरस्कार 1913 में मिला है, ध्यान रखेंगे। ये आपके लिए बहुत ही कारगर जानकारी है। फिर है दूसरे नंबर पर सीवी रमन, भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 1930 में। फिर तीसरा है हरगोविंद खुराना, फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार 1968 में। मदर टेरेसा को चौथे नंबर पर शांति में नोबेल पुरस्कार 1979 में। सुब्रहाण्यम चंद्रशेखर, भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 1883 में। फिर अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 1998 में। फिर वेंकट रमन रामकृष्णन को रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2009 में। और फिर कैलाश सत्यार्थी को शांति में नोबेल पुरस्कार 2014 में मिला। और अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2019 में मिला। इस प्रकार से हमने यहाँ पर नोबेल पुरस्कार प्राप्त जो भारतीयों की जो सूची थी वो यहाँ पर कलेक्ट किया है। इस पाठ में निश्चित रूप से ये योग्यता विस्तार के प्रश्न थे, इनको भी हमने यहाँ पर समाहित किया है आज के इस वीडियो में। और हम जल्द मिलेंगे पाठ 3 में। बहुत बहुत धन्यवाद।